अब मैं बता रहा हूं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद कुछ बच्चे ये रिग्रेट करेंगे हमने फेस्टिवल भी नहीं एंजॉय करे, हमने अपनी लाइफ छोड़ दिया आईआईटी के लिए। ऐसा नहीं करना है भाई, आईआईटी को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। लाइफ छोड़ के आईआईटी में नहीं जाना है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये और क्या, दिवाली पर आप सभी लोगों को आई थिंक 2 या 3 दिन की तो छुट्टी मिलेगी। अब ये आपकी किस्मत आपकी किस्मत खराब है कि दिवाली संडे को पड़ रही है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, फिर भी आगे पीछे 1 आध दिन का ब्रेक मिलेगा, तो कंपैरेटिवली आपके पास लोड कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग क्लासेस नहीं देंगे, क्लासेस रहेंगी, ठीक है, हम लोग भी उसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन यस, आप सभी लोग कुछ अपना रिवीजन का प्लान बना सकते हैं, कुछ अपने बैकलॉग को कवर कर सकते हैं। और ये नहीं कि सर बैकलॉग कवर करना है तो दिवाली की छुट्टी मिलेगी, तो अभी से ट्राई करते रहिए कि दिवाली तक, दिवाली जैसी खत्म होएगी, सारे फेस्टिवल्स के जो छुट्टियां रहेंगी वो जैसे ही खत्म होंगे, तो एटलीस्ट आप कुछ कवर अप कर ले जाए, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं अच्छा मैं सीधे दिवाली पे करूंगा अभी जैसे चल रहा है। नहीं 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 नहीं, गेयर अप करना है हमें। देखो भाई, रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं बहुत अच्छे लेवल की रिवीजन नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, दिक्कत सी लग रही है, वो सभी के साथ होगी क्योंकि सिलेबस भी सभी का चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप उसमें रिवीजन कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। पॉजिटिविटी के साथ इस चीज को करिएगा। जो भी आप सभी लोगों का बैकलॉग है, मैं ये कह रहा हूं कि 15 दिन में आप उस बैकलॉग को कवर अप करने की कोशिश करिएगा और दिवाली में वाइंड अप करने की कोशिश करिएगा। वहां स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि वहां पर भी आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऐसा असाइनमेंट हो सकता है आपको मिले। तो ये नहीं कि सर मैं तो कुछ और प्लान, बच्चों के साथ ये होता है, सर मैं तो प्लान करके बैठा था दिवाली में तो 3 दिन में ये कर लूंगा। अभी से कर भाई, क्योंकि 3 दिन पूरे तेरे को नहीं मिलेंगे, रिलैक्स्ड मिलेंगे। कोई वैसी छुट्टी नहीं हुई है कि ब्रेक ही खत्म, कुछ नहीं होने वाला होएगा, कंपैरेटिवली रिलैक्स स्टेट में होगा। तो अभी से तैयारी करोगे, क्लियर। याद करिए 10वीं के बोर्ड्स में भी स्टार्टिंग में आपको कितना डर लग रहा है, यार कहीं मैं भूल तो नहीं रहा, क्या मुझे ये चीजें याद है, मैंने तो ये क्वेश्चन नहीं लगाए, उसने तो ये क्वेश्चन लगा लिए। वो जो डर है वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत डिप मारता है। और एग्जाम में जाके जब अगर आपने मेहनत करी होती है ना, तो एग्जाम के 10 से 15 मिनट स्टार्टिंग का वो डर रहता है, उसके बाद वो नलिफाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत करी होती है, आपने रिवाइज किया होता है, आपने पढ़ा होता है, वो अपने आप रिकॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया होता, लास्ट मोमेंट तक सिलेबस पढ़ा होता, तो ये चांसेस बन जाते कि आप एग्जाम में थोड़ा डर के बैठे मतलब क्या पता नहीं ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं तो सही लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं। जितना भी आता है, ठीक है, हाँ आप लोग कोविड वाले बच्चे हैं, ठीक है, हाँ तो शायद आप, लेकिन आपने कभी तो एग्जाम में ये चीज फील करा होगा ना कि अगर आपका रिवीजन हल्का सा भी वीक होता है ना, तो आपके दिमाग में बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है कि आप चीजें भूल रहे हैं। और एग्जाम से 1 दिन पहले आपको साउंड स्लीप नहीं आती, आप हमेशा इधर उधर, दिमाग चल ही रहा होता है, इधर उधर करते हैं, और एग्जाम में फुल कंसंट्रेशन से आप अपना आउटपुट नहीं दे पाते, ठीक है। तो मेरा ये मानना रहेगा, आप सभी लोग कोशिश करिए कि रिवीजन, ये नहीं कि हाँ मैं 10 तारीख के बाद से रिवीजन करूंगा, नो, वी हैव टू मैक्सिमाइज अवर टाइम फ्रॉम दिस मोमेंट ओनली। हमें अभी से ही अपने रिवीजन पर काम करना है। 11th हमारी खत्म हो चुकी है, आप एक आध चैप्टर को एटलीस्ट उठा के, सर मैं क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा, नोट्स रिवाइज कर लीजिए, फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, जो क्लास में क्वेश्चन कराए गए थे उनके कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिए। मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। आप आधा 1 घंटा हमेशा किसी ना किसी सब्जेक्ट को रोज उठा करके पढ़ाई करिए, क्लियर। तो कोशिश करेंगे बेटा, अब समय हमारे पास कम होता जा रहा है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, सारी चीजें हमारे कंट्रोल में ही है, ठीक है। हम लोग अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, आप लोग अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं, घबराने वाली बात नहीं है। बस यस, थोड़ा सा रेगुलराइज करना है चीजों को, और जब जब आपको लगे कि आपको स्ट्रेस हो रहा है तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप कई बार ये होता है कि आपको ये फील होता है कि स्ट्रेस के साथ जाते रहेंगे ना तो हमारी पढ़ाई चलती रहेगी, लेकिन एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। और इट्स ऑल अबाउट द एफिशिएंसी। भाई देखो, समय तो सबके पास कम है, कौन एफिशिएंटली पढ़ रहा है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप इतने 8-9 लाख बच्चों के बीच में अगर आप बैठ रहे हैं, तो जो हाईली एफिशिएंट बच्चे थे उन्हीं का सिलेक्शन होना है। तो आपको अगर लगता है कि एक ब्रेक मेरे को वापस ऑन ट्रैक ला सकता है एफिशिएंटली, तो यू शुड डू दैट। डर लगने वाली बात हमेशा रहेगी बेटा, आप चाहे जितना पढ़ ले, ठीक है, जितना पढ़ ले और जितना ना पढ़े, हमेशा आपको डर लगेगा ही, क्योंकि आपको वो एग्जाम आपकी लाइफ को डिसाइड करने वाला है, ठीक है। अब बात यह है कि आप प्रैक्टिकलिटी के साथ जरा सोचिए कि उस डर के साथ जीना है या उसको फाइट करने से ही कुछ बेनिफिट होगा। डेफिनेटली आंसर फाइट वाला ही होगा।
तो आप जितना अपना समय दे सकते हैं, देखो डर ये एम्पलीफाई कब होगा, बढ़ेगा कब, जब आप रोज कुछ ना कुछ समय बर्बाद कर रहे हैं और समय पास आ रहे हैं, तो आपको लगेगा यार मैं रोज समय बर्बाद कर रहा हूं, अब तो एग्जाम पास आ गया। लेकिन अगर आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और एग्जाम पास आएगा, तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट कि यार ठीक है, मैं तैयारी करता जा रहा हूं, जितना हो पा रहा है उतना कर रहा हूं। ठीक है, तो अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाइए बेटा। यस, वेरी गुड। के साथ नहीं सो रहे आप, एक हैप्पीनेस के साथ सो रहे कि यार मेरे से जितना बनता है मैंने उसको पूरा किया है। पापा आईटी कानपुर के थे, लेकिन ये ट्रेनिंग उस समय की नहीं थी, ये जब ये जॉब कर रहे थे